हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉब सीकर्स पैराडाइज। इस चैनल में आपको हर तरह की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन विच इज फ्रॉम इंडिया एक्सिम बैंक। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इस जॉब नोटिफिकेशन के लिए आपको कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी प्रोवाइड की जाएगी एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितनी पोजीशंस ओपन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही पोजीशन है जो है मैनेजमेंट ट्रेनी की, और उसके अंदर टोटल 60 वैकेंसीज गिवन है। और ये आप देख रहे हैं जनरल के लिए, SC, ST, OBC एंड EWS सेक्शन के लिए। ओके, ये हो गई कि हमारे पास टोटल 60 पोजीशंस ओपन है। नेक्स्ट इज एज प्रोफाइल। कौन सी एज लिमिट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जनरल के लिए 25 है, SC ST 30 है एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 28 है। और साथ ही साथ में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो होगा 40,000 रुपीज का। ओके, और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट ट्रेनीज विल बी अब्सॉर्ब्ड इन ग्रेड या स्केल जूनियर मैनेजमेंट 1 as deputy manager after successful completion of traineeship up to 2 years in the bank. ओके, और उसके बाद आपका CTC हो जाएगा about 17 lakhs per annum. This is great, you should apply it. नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोजीशन है उसके अंदर वेरियस फील्ड्स दी हुई है। अगर कॉर्पोरेट लोन, एडवांसेस, प्रोजेक्ट ट्रेड, इन सब से आप हैं तो आपके पास MBA या PGDMBA होनी चाहिए। साथ ही साथ में स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या आप CA, और उसमें आपके पास मिनिमम 2 इयर्स की फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। और अगर आप CA हैं तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को पास करना ही सफिशिएंट माना जाएगा। और आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, जिन्होंने MBA कंप्लीट या पास कर लिया है या CA on the year 2019 or 20, or candidates who have appeared and are expecting their results in the year 2021 are eligible to apply. और वैसे ही अगर लॉ की फील्ड में देखा जाए तो उसमें फ्रेश ग्रेजुएट इन लॉ LLB वो चाहिए, और उनके एग्रीगेट मार्क्स 60% होने चाहिए। और इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इंडस्ट्री, कंट्री रिस्क एनालिसिस और इकोनॉमिक रिसर्च के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स में, और स्पेशलाइजिंग इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। और साथ ही साथ के आपके मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए सेपरेटली इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और मैनेजमेंट ट्रेनी इन IT सेक्टर के लिए आपको मिनिमम 60% चाहिए ग्रेड इन BE और BTech डिग्री। और किसमें हो सकती है आपकी डिग्रीज, कैन बी इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। और ह्यूमन रिसोर्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद डिप्लोमा और डिग्री इन HR या पर्सोनल मैनेजमेंट, और इसके लिए भी 60% का एग्रीगेट दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसको अप्लाई करने का क्या मोड है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है, और साथ ही साथ में इसकी एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होंगे बैंक की वेबसाइट में करियर सेक्शन में, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ऑन दिसंबर 19 2020 को, दिसंबर 19 से अवेलेबल होंगे, और किसी भी फॉर्म में इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है बाय पोस्ट, आपको कुछ भी नहीं भेजना। ओके, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इंडिकेट करनी होगी कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपका डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा फॉर्म। और साथ ही साथ में इसके फीस और इंटीमेशन चार्जेस जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो जनरल के लिए 600, EWS एंड OBC के लिए 100, और SC PWD के लिए भी, सॉरी, ये 600 फॉर जनरल, EWS एंड OBC के लिए, और 100 फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए। ओके, 600 उनके लिए और सभी के लिए 100।
नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। तो अब इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? द प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ अ रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा। द डेट एंड द टाइमिंग्स ऑफ रिटन टेस्ट विल बी एडवाइज टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट द लेटर डेट। पहले आप रिटन टेस्ट में जब पास कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो आपको पीआई के लिए वो टाइमिंग्स बता दी जाएंगी। ओके, और वही बुलाए जाएंगे जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया होगा। नेक्स्ट इज and most important thing is the last date of application is 31st December 2020। सो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं या मोबाइल में रिमाइंडर लगा सकते हैं सो दैट आप टाइमली फॉर्म को फिल कर लें। और अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए, इसके कोई लिंक्स वगैरह, उसके लिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।